संसद में एक बार फिर से अमित शाह की मंत्रालय से जुड़े बिल को लेकर सियासी घमासान देखने को मिला है। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन से जुड़े इस बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस बिल को लेकर अमित शाह के संसद में आने के दावे किए जा रहे थे, आखिरकार उसे लेकर सदन में क्या हुआ, क्यों हंगामा काटा गया और सरकार ने इसे सीधे पास करने के बजाय संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC के पास क्यों भेज दिया, बताएंगे आपको आज की इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल गृह मंत्रालय से जुड़ा FCRA संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन अमित शाह खुद सदन में मौजूद नहीं दिखे और उनकी ओर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रस्ताव रखा। सरकार ने इस बिल को सीधे पास करने के बजाय लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC को भेजने का फैसला किया। जो भी बिजनेस एजेंडे पे आता है वो आता है। नहीं, अगर आपके हैं आइटम नंबर 28A श्री नित्यानंद राय जी। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 1/3 होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। ये वही फैसला तब आया जब सियासी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए NGO और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी सरकार से बिल वापस लेने की मांग की है, तो वहीं सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और कहा कि बिल किसी धर्म या फिर समुदाय को टारगेट करने के लिए नहीं था, बल्कि विदेशी फंडिंग को नियमों के तहत मजबूत करने के लिए था। के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? ऐसे में सरकार की ओर से कहा गया कि JPC में विपक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा और बिल पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन उसके बाद सदन में प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और संयुक्त समिति को बिल भेजने का प्रस्ताव मंजूर हो गया। लेकिन अब असली सवाल यही कि जब सरकार के पास बहुमत है और वो दूसरे कई बिल आसानी से पास करा चुकी है, तो फिर FCRA बिल को JPC के पास भेजने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या सरकार खुद इस बिल पर और चर्चा चाहती है या फिर इसके पीछे कोई सियासी दबाव है? आपको बताएं कि आज अमित शाह के सदन में आने की खूब चर्चा थी, लेकिन आज भी वह सदन में मौजूद नहीं दिखे, जिसके बाद पूरी तरह से विपक्ष ने सदन में हंगामा काटा और इसीलिए सदन को स्थगित भी कर दिया गया कल सुबह 11 बजे तक के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कल सुबह अमित शाह सदन में आएंगे और इस बिल पर चर्चा करेंगे, क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे या फिर इसी तरह से वो भाग निकलेंगे जिस तरह से आज तक वो भागे जाते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या अमित शाह कोई जवाब देंगे या नहीं देंगे और इन्हें किस बात का डर है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।